हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जिसमें हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक के कंसेप्चुअल अप्रोच की बात करते हैं। जी हाँ, बेसिकली मेरा उद्देश्य ही रहता है कि मैं आपको जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है कि इसका ऐसा होता है, वो ना करके उसके अंदर मौजूद जो कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करूं। और यही लगता है मुझे शायद आपके लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि बच्चे अक्सर इंग्लिश को रटने की चीजें समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कुछ रूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, ऐसा होता है। इसी आधार पर वो पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ये फंसाने वाला होता है। आज के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल अप्रोच पर आधारित होता है। आपको शब्द का चुनाव भी करना है अपने ऑप्शन के तौर पर, तो ये देखना पड़ेगा कि उस शब्द के प्रयोग का संदर्भ कैसा है। इसलिए आज की परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो ये ध्यान रखिए कि आपको कंसेप्चुअल नॉर्म्स को पढ़ना और समझना होगा। अदरवाइज छोड़ दीजिए ये सपने पालना कि आप कभी भी क्वालिफाई कर पाएंगे। कभी मैथमेटिक्स में रह जाएगा, कभी रीजनिंग में, कभी इंग्लिश में। मैं बिल्कुल ये आपसे एक बद्दुआ या फिर ऐसी जो है बैड विशेस आपके लिए नहीं रख रहा हूं सामने से। मैं आपको बस सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा से जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं उसके कंप्लीट नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप उसके कंसेप्चुअल नॉर्म्स को अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सेटर परीक्षा में क्वेश्चन किसी भी तरीके से रखेगा आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे, जब आप किसी चैप्टर के हर रूपरेखा, हर कंसेप्ट, उसके पहुंच तक को अच्छे से समझते हैं। अदरवाइज रूल्स रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं, उसके बाहर आप सोच नहीं पाते हैं। इसलिए ये जरूर कोशिश कीजिए कि वो रूल बना कैसे, उसके पीछे क्या लॉजिक छिपा हुआ है। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर लैंग्वेज में लॉजिक कैसा? लैंग्वेज से ज्यादा लॉजिकल कुछ हो ही नहीं सकता है। हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत सारी बातों को लैंग्वेज के कई माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और आप इसमें खुद भी माहिर हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि कंसेप्चुअल अप्रोच जो मैं कोशिश करता हूं आपके सामने रखने की, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी परेशानी हो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख करके बताइए। कोशिश करूंगा कि फिर एक बार आसान से आसान शब्दों में उसे आपके सामने समझाकर रखूं और आपकी समस्या को समाप्त कर सकूं। बहरहाल आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, क्योंकि पिछले दिन मैंने जो वीडियो आपके सामने रखा वो नैरेशन के ओवरव्यू की थी, और उम्मीद करता हूं कि आप सबने प्लेलिस्ट में जाकर के उसका रिवीजन कर लिया होगा। मैंने वहां पर यह कहा था कि बहुत जल्द आपके लिए नैरेशन पर बेस्ड जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या अप्रोच है, कैसे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। साथ ही कुछ सेट्स भी कराएंगे। बिल्कुल वो कराएंगे। जब तक हम उस वीडियो को लेकर के आते हैं तब तक आपके पास समय है, आप पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। अगर आप नए हैं, आज पहले दिन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो यहां से अपलोड की गई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिले। दूसरा काम है कि नरेशन को आप शुरू से, इंट्रोडक्शन से लेकर के जितना मैंने बताया है, आप एक एक वीडियो लेक्चर को आसानी से देखिए, आराम से शुरू से अंत तक बिना भगाए हुए। उसको आप अपने किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। परेशानी हो, स्वागत है आपके सवाल का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, कोशिश करेंगे उसका आंसर भी दें। तब तक जब ये समय मिलता है, इस दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया चैप्टर आपके सामने रखा जाए। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जी हां, मैं यहां पर एक फ्रेश चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम इसकी सारी बातें समझेंगे। आज सिर्फ एक परिचय रखूंगा, कुछ नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा। बताएंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दायरा क्या है और ये किस चैप्टर से बेसिकली जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देरी के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आखिरकार डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि आज हम यहाँ पर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नैरेशन के एरर स्पॉटिंग पर आधारित जो सेट्स आने हैं वो बीच बीच में ही आते रहेंगे, और इससे फायदा ये होगा कि आपको मौका मिल जाएगा। वैसे बच्चे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आपका किसी वजह से नैरेशन की क्लासेस छूटी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले उसको
रिव्यू कर लीजिए। ये समय आपको मिलेगा तब आप आसानी से समझ पाएंगे कि नरेशन में जो स्पॉटिंग के नॉर्म्स है वो कहां से हैं और किस आधार पर उसको अपनाया जा रहा है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आसानी होगी, इसलिए एक तरह से समय भी मिलेगा। साथ में बहुत लंबा अरसा हो गया है हम एक ही चैप्टर पढ़ते आ रहे थे, मुझे लगा कि आज हम यहाँ पर एक चैप्टर की शुरुआत करें लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के माध्यम से। जैसा कि मैं शुरू से करता आया हूं कि परिचय में 1 या 2 क्लास में सामने रखता हूं। ये बहुत जरूरी है समझना कि आखिरकार किसी चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं। आज जो हम यहां पर शुरू करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज की वीडियो और आज के बाद जो आने वाली वीडियो है, मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में 1 या 2 एपिसोड है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के ही वीडियो में इंट्रोडक्शन की समाप्ति कर दी जाए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है आगे। आज का जो चैप्टर है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबने इसे सुन रखा होगा और ये आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हम इसको कुछ विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है हम उसकी भी बात करेंगे। आखिरकार इसमें हम क्या पढ़ते हैं उन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके आपके सामने सारी बातें रखेंगे। देखिए, जैसा कि यहां सामने है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अगर हम अपने सूझबूझ का प्रयोग करें और इसकी मीनिंग, इसको सेंस करने की कोशिश करें, तो डिग्री हमने शायद कहीं ज्योमेट्री में पढ़ा है, एंगल को लेकर के, मतलब होता है लेवल, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना 2 चीजों में किसी आधार पर ये बताना कि वो अच्छा है, ये बुरा है, या इससे अच्छा वो है। ये हम अपने आम जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं और हमारे बोलचाल में इसकी बहुतायत प्रयोग देखी जाती है। और इंग्लिश की जब बात करें तो वहां पर भी भाई लैंग्वेज है, वहां पर भी अभिव्यक्ति सेम होती है, हिंदी जैसी ही होती है। हम अपने इमोशन, फीलिंग्स, अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से शेयर करते हैं, तो इंग्लिश में भी इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। यहां पर जो इसका कंसेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। ये भाषा के जो दायरे हैं इससे ऊपर की बात है। जैसे अगर आप हिंदी में ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं कंपैरिजन को, तो इंग्लिश में वो समझदारी कहीं ना कहीं आपसे गलती करवा बैठेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन के लिए कौन कौन से बेंचमार्क सेट किए गए हैं और किस आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं। मतलब ये जो डिग्री है वो क्या कहता है, किस किस आधार की जरूरत है इसे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसको देखते हैं कंपैरिजन कहने का मतलब है यहां पर एक सवाल। मैं यहां पर कोई भी हिंट या क्लू दूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर कि क्या राम की तुलना श्याम से की जा सकती है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं बहुत ही आसान है कि राम की तुलना श्याम से की जा सकती है। आप अगर ऐसा सवाल पूछें तो अमूमन आपको यही जवाब मिलेगा कि हाँ, क्यों नहीं की जा सकती है। हम बस इतना ही समझते हैं कि राम की तुलना हम श्याम से कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो राम एक नाउन है और श्याम भी एक नाउन है, और नाउन की तुलना नहीं की जा सकती है। तुलना किसकी होती है? जैसे ही कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहां पर जो सबसे एक अहम मुद्दा आएगा वो आएगी बात क्वालिटी की। किसकी? क्वालिटी की। अब क्वालिटी की क्या है मतलब? गुण। किसी भी आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जिसको कि मैंने अभी नाउन कहा, उसमें जो निहित गुण है वो किसी भी आधार का हो, चाहे हम उसके रंग रूप की बात कर रहे हो, चाहे हम उसके अपीयरेंस की लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हो, उसमें निहित किसी विशेष क्वालिटी की बात कर रहे हो, उस आधार पर उसकी तुलना की जाती है। अमूमन ये तुलना फाइनली अगर आप देखेंगे तो हो जाता है उसी दोनों नाउन का, लेकिन उसमें कई दायरे हैं कंपैरिजन के और उस आधार पर तुलना की जा सकती है। जैसे राम और श्याम की तुलना के कई आधार हो सकते हैं। उसका जो है रंग रूप, जैसा कि वो दिखता है, वो काला है, वो ज्यादा गोरा है या वो उससे ज्यादा काला है, इस आधार पर किया जा सकता है। लंबाई के आधार पर राम और श्याम की तुलना की जा सकती है। तो जो मैंने कहा कि पहला गोरा काला, या मैंने कहा कि लंबा या नाटा, ये सभी शब्द जो हैं ये क्वालिटी बताते हैं, ये एडजेक्टिव है। तो पहली बात क्या है यहां पर कि क्वालिटी कहने का मतलब है कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बात करें तो हम
डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो दायरा ढूंढ पा रहे हैं वो किससे है? एडजेक्टिव से है। मतलब यह है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो शब्द प्रयोग होगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा यहां पर प्रयोग हो रहा है, वो है आपका एडजेक्टिव। मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में निहित जो गुण है उसके आधार पर उसकी डिग्री स्टैब्लिश की जाती है। उसको डायरेक्ट जो है सीधे सीधे किसी नाउन को किसी और नाउन से ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें निहित विभिन्न गुणों के आधार पर उसको कंपेयर किया जा सकता है और इसी जगह पर जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की स्टैब्लिशमेंट की बात आती है। हम इसमें अलग अलग समझेंगे कि इसको कितनी कैटेगरीज में रखा जा सकता है, हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो पहली बात यहां पर क्या हो गई कि जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, उसमें हम फाइनली बात किसकी कर रहे हैं? एडजेक्टिव की कर रहे हैं। दूसरी बात है, एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वो है एडवर्ब, और ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटी बताने का काम करता है, वर्ब की क्वालिटी बताने का काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो दायरा है वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दो हिस्सा है, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब, इसमें सीमित है, इसमें निहित है। मतलब है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के आधार पर हम डिग्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब है कि कंपेयर किया जा सकता है, डिग्री के जो अलग अलग स्टेप्स है, जो उसकी कैटेगरीज है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट यहां पर रखी जा सकती है। उस आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ये पूरा एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं है, उसका एक हिस्सा है, और ये दोनों कॉमन यहां पर हम पढ़ेंगे साथ में कि एडजेक्टिव जो कोई शब्द होगा, जो कोई एडजेक्टिव होगा, जो कोई एडवर्ब होगा, उसकी जो डिग्री है वो कैसे बदलेंगे सेंटेंसेस में, उसके डिफरेंट जो डिग्रीज होगी। अभी हम उसकी कैटेगरीज पर आगे बात करेंगे, इसलिए मैं वहां पर नाम अभी नहीं ले रहा हूं। तो उसको हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे, ये यहां पर हम करेंगे। तो मतलब है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव और एडवर्ब के दायरे में बंधा हुआ है। एक तो हो गई ये बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। एक सबसे अहम बात है बोलचाल में, मैं आपको बता दूं कि इसका क्या एक जो समझदारी है, इसकी क्या सबसे जो मेन बात है वो समझने वाली है कि जब भी कंपेयर किया जाएगा, एक ये आम बोलचाल की बात है, हमारे कॉमन सेंस की बात है, हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं और कभी कभी नासमझी में गलती होती है। तो इस चीज को सबसे पहले सुधारिए आप, और अपनी भाषा, जो आप किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं, आप तमिल भाषी क्षेत्र के हैं, बांग्ला के हैं, भोजपुरी के हैं, मगही के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी भाषा में भी आप कहीं ना कहीं इस त्रुटि को आसानी से देख पाएंगे। तो उसको समझना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना अगर की जाएगी तो उसका बेस जो होगा वो सिमिलैरिटी होगी, बराबरी के आधार पर तुलना की जाएगी। बराबरी के आधार पर तुलना कहने का मतलब है कि अगर हम दो व्यक्ति की तुलना करेंगे तो एक के आय की तुलना दूसरे के पद से नहीं करेंगे, हम एक के पद की तुलना दूसरे के पद से करेंगे, एक के आय की तुलना दूसरे के आय से करेंगे, एक के लंबाई की तुलना दूसरे की लंबाई से करेंगे। कहने का मतलब है कि कंपैरिजन जब भी करेंगे हम सिमिलैरिटी के आधार पर ही करेंगे। अब कहिए सर ये तो आम बोलचाल की बात है, जैसे देखिए कि हम कभी कभी इसको ऐसे अगर देखेंगे कि ग्रामेटिकल नॉर्म्स में कहां से गड़बड़ी हो सकती है इस आधार पर, तो हम अक्सर ये आपको रूल्स में पढ़ाया जाता है कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब है कि हम जब कंपेयर करते हैं तो उसमें केस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि आई एम बेटर देन हिम, और यहां पर यह गलत हो गया। देखिए हमने आई की तुलना हिम से की है, और यह है सब्जेक्टिव केस और यह है ऑब्जेक्टिव केस। मेरा कंपैरिजन गलत हो गया।
यहां पर ये देखिए, कोई रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी नॉर्म्स यहां पर मैंने आपके लिए नहीं रखी। बस एक जानकारी आपको दी है कि ये साधारण सी बात है, सभी लोग ये समझते हैं, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आचार व्यवहार में इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब भी हम तुलना करते हैं बराबरी के आधार पर करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, किसी भी रूल को पढ़ने की जरूरत है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो गलती है वो सुधार कैसे होगा, तो ये हिम हटा करके इसकी जगह पर मुझे ही लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर एक सब्जेक्टिव केस की तुलना कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव केस से ही तुलना करेंगे। तो देखिए, एक बहुत अहम और बहुत ही जो है लोकल जानकारी कह सकते हैं इसको, कि बराबरी के केस में कंपेयर किया जाता है। हम अपने दैनिक आचार व्यवहार में इसका प्रयोग बखूबी करते हैं। हम ये आसानी से समझते हैं इस बात को कि किसी व्यक्ति के रंग रूप की तुलना दूसरे व्यक्ति के रंग रूप से ही करते हैं। और देखिए, उसी चीज का प्रयोग मैंने आपको यहां पर ग्रामेटिकल नॉर्म्स के आधार पर दिखाया कि भाई, हम जब सब्जेक्टिव केस ले रहे हैं, मतलब किसी काम करने वाले की तुलना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी काम करने वाला ही होना चाहिए। ये कौन है? ये रिसीवर कहते हैं, इस पर वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो हम किसी डोअर की तुलना किसी रिसीवर से नहीं कर सकते। अब ये डोअर रिसीवर की बात है, तो वॉइस चैप्टर में मैंने इसको काफी डिटेल में बताया था। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, पर उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। अब देखिए, हम बोलचाल में, ऐसे साधारण बोलचाल में भी कह देते हैं कि माई शूज आर बेटर देन यू। हमारे आम बोलचाल में होने वाली गलतियां हैं। अब यहां पर देखिए कि केस क्या है, ये है माय, ये पॉजिटिव केस है ना, ये पॉजिटिव केस है, और ये जो हमने लिखा है ये यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है। तो फिर से वही गलती हमने दोहराई कि भाई, हम पॉजिटिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं, गलती है। जबकि हम अक्सर बोलचाल में ऐसा बोल देते हैं कि हमारा जूता तुमसे अच्छा है, मेरी कमीज तुमसे अच्छी है, मेरा कमरा तुमसे अच्छा है। जबकि होना क्या चाहिए कि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से अच्छा है। योर शूज यहां पर साधारण में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज। अब देखिए, इसमें कहीं पर भी किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। और आज के दौर की जो परीक्षाएं हैं उसमें आपसे इसी सूझबूझ की उम्मीद की जाती है। अगर आप रट करके पढ़ते हैं तो आप भूल जाइए कि आपको सफलता इतनी आसानी से मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, जो बात कही गई है, कभी कहीं पर आपने सुनी होगी कि आप रिजल्ट के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे भागिए, रिजल्ट झक मारकर आपके पीछे आएगी। बिल्कुल ये सही चीज है। अगर आप इतना सारा ज्ञान रखते हैं और वो किसी काम का नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? आप मत पढ़िए। इससे बेहतर आज के एग्जामिनेशन में, आज के दौर में जो परीक्षाएं हैं वो सिर्फ आपके सूझबूझ से ही जो है क्वालिफाई की जा सकती है, उसे आप पास कर सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ध्यान दीजिए कि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है या इंग्लिश हो, वहां पर आपको ये बात समझनी चाहिए। देखिए, एक आसान सी चीज मैंने आपके सामने रखी है, हम अपने दैनिक आचार व्यवहार में इसका प्रयोग करते हैं, नहीं करते? बताइए मुझे, क्या आपके पास ये सूझबूझ नहीं है, ये समझदारी नहीं है कि हम हमेशा बराबरी के लेवल पे कंपेयर करते हैं? उसी को मैंने यहां पर ग्रामेटिकल नॉर्म्स के तौर पर दिखाया कि देखो, ये डोअर है, ये रिसीवर है, या ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे कहिएगा, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे हम इसको कंपेयर करने में लिख सकते हैं, जबकि कंपैरिजन तो बराबरी के लेवल पे होता है। तो अगर इस बात को आप ध्यान देंगे, देखिए यहां पर भी आपको गलती दिख जाएगी, और यही सारे एरर पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम यहां से बात करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं, हम इसके कैटेगरीज की बात करेंगे। हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है? कैटेगरीज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कैटेगरीज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, हमेशा से मैं आपको कंसेप्चुअल नॉर्म्स के लिए कई बार कई तरीके से
कई सारे एग्जाम्पल के साथ, कई बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं समझाता रहता हूं। तो यहां पर भी मैं आपको एक छोटा सा, आप चाहो तो इसको नोट डाउन करो, नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हर एक व्यक्ति वस्तु स्थान में क्वालिटी का एक नॉर्मल परफॉर्मा होता है। इसको आप कह सकते हैं कि कम से कम वाली क्वालिटी। जैसे कि कोई भी डिवाइस अगर कंपनी बनाती है या कुछ भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, ये जो मॉडल है उस मॉडल की घड़ी जितनी भी बनी होगी उसमें सारी चीजें, सारे फीचर्स, उसके डब्बे में जो जो चीजें रखी गई होगी उतना ही होगा। तो ये इसकी नॉर्मल क्वालिटी है, जिसे आप डिग्री के आधार पर कह सकते हैं। पहली डिग्री जो है वो है पॉजिटिव। ठीक है, ये है नॉर्मल क्वालिटी। ठीक, नॉर्मल क्वालिटी मतलब है पॉजिटिव, पहला। जैसे अब मान लीजिए कि इस घड़ी को किसी दो व्यक्ति ने दुकान से एक ही जगह से खरीदा। एक खरीदने के बाद पहनने के समय में कुछ उससे गलती हुई और वो नीचे गिर गया और शीशे पर एक क्रैक आ गया। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति ने इस घड़ी की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक गार्ड लगवा दिया, इसके बेस में एक गार्ड लगवा दिया, इसका इंश्योरेंस करवा लिया। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो उसने इसके फीचर्स में कुछ चीजें ऐड कर दी, जबकि पहले वाले की घड़ी हाथ से छूटकर गिर जाने की वजह से ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है इस मॉडल के घड़ी की, उसकी तुलना में वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके शीशे में क्रैक आ गया, है ना, तो वो कम हो गया। तो ये जो कम हुआ ना नॉर्मल से, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। आसानी से इसको समझ जाएंगे आप, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नॉर्मल से ज्यादा भी होगा तो भी हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। अब किस लेवल पे हम कह रहे हैं कि देखिए कि गुण दोनों तरह का होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुण का मतलब है पॉजिटिव, नहीं, गुण का मतलब है दोनों तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए उसमें सद्गुण और अवगुण, ये दो शब्द है। गुण के दो प्रकार है, सद्गुण और अवगुण। सद का मतलब अच्छा, अव का मतलब बुरा। तो ये गुण के ही दो प्रकार है, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो पहली जो डिग्री मेरी आई वो क्या आया कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में निहित जो उसका एक सामान्य गुण है जो उसमें मौजूद होता है, उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और उस पॉजिटिव क्वालिटी से प्लस की तरफ चले जाइए, हम इसको प्लस की तरफ रखते हैं। वो कितना भी हो सकता है, इतना 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 इतना, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसको नेगेटिव की तरफ चले जाइएगा तो ये भी वही होगा ना, पॉजिटिव को कह लो, नेगेटिव कह लो, सद्गुण कह लो या अवगुण कह लो, उस आधार पर उसकी क्वालिटी में बदलाव आया। ये जो बदलाव है तो नॉर्मल की तुलना में जो प्लस या माइनस हुआ यही कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और एक डिग्री है जो सबसे ऊपर है, सर्वोत्कृष्ट है, या फिर सबसे नीचे है, निकृष्ट जिसको कह सकते हैं, सबसे जो है लोएस्ट वाली जो उसकी कह सकते हैं, जो घटियापन है उसका या जो उसके खराब होने का लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव। क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। और इधर भी क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। ठीक, तो इस बात को अगर ये दिखाई ना दे, बहुत ज्यादा नीचे चला गया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि सुपरलेटिव कहने का मतलब क्या है कि ये नकारात्मक में सुपरलेटिव हो गया और ये सकारात्मक में। जैसे अगर आप ओसामा बिन लादेन का उदाहरण लें तो नकारात्मक में वो सुपरलेटिव है, मतलब ये है कि आतंकवादियों में उसको सबसे सरताज कहा जाता था, सबसे ऊपर रखा जाता था, तो उस केस में वो सुपरलेटिव आएगा। और अच्छे इंसान, अच्छे क्वालिटी वाले बहुत सारे लोगों के उदाहरण आपके पास मौजूद हैं जिसको आप सुपरलेटिव में रख सकते हैं। तो कैटेगरीज कितने हो गई? पहली हो गई कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। क्या हो गई? पॉजिटिव डिग्री। इसमें इसका मतलब क्या है? नॉर्मल क्वालिटी है ना, नॉर्मल क्वालिटी। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल क्वालिटी में आप कह सकते हैं गुड या फिर कह सकते हैं बैड। दूसरी क्या होगी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल की जगह पर हम इसको रख लें, नॉर्मल में प्लस माइनस कह सकते हैं,
है ना, नॉर्मल प्लस या नॉर्मल माइनस कह लीजिए। तो इसको हम यहां नहीं लिख करके इसको समझ जाइएगा आप, गुड, इसको आप कह सकते हैं बेटर और वर्स, है ना। और तीसरी क्या हो गई, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इसका मतलब क्या है, बेस्ट और वर्स्ट। तो देखिए यही चीज एक आधार मानते हैं हम डिग्री की इस कैटेगरीज को समझने के लिए। यहां पर सीधा सीधा देखिए कि पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब है कि पॉजिटिव में किसी भी जो व्यक्ति वस्तु या स्थान में वो नॉर्मल अच्छा कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। कंपैरेटिव कहने का मतलब है कि अच्छा में प्लस, बेटर कह सकते हैं, बुरा में प्लस यानी कि वर्स। तो दोनों तरफ की बात हम कह रहे हैं कि मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा, आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाइए कि सिंपल सा है कि हर एक व्यक्ति वस्तु स्थान में जब हम बिना किसी दूसरे के आधार पर उसके गुण की बात करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो उस केस में हमने रखा नॉर्मल, एक जो क्वालिटी की बात की मैंने सीधे सीधे रख दी, तो वो क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब हम ये कहें कि राम श्याम से अच्छा है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि क्वालिटी प्लस कर दी, गुड को हमने प्लस किया, वो क्या हो गया, बेटर। और यही मैं अगर कहूं कि राम श्याम से ज्यादा बुरा है, तो वो हो जाएगा वर्स। यहां पर देखिए वो क्या हो जाएगा, वर्स। इसका मतलब है कि ये जो है प्लस की तरफ है और ये क्या है, माइनस की तरफ है। तो मैंने क्या कहा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि गुण के बारे में अक्सर लोग यही समझते हैं कि सद्गुण, नहीं, गुण में दोनों चीज है, प्लस और माइनस दोनों निहित है, एक है सद्गुण, एक है अवगुण। तो यहां पर सीधी सी बात है कि कंपैरेटिव की बात करें तो नॉर्मल से अच्छा या बुरा, है ना, पॉजिटिव से अच्छा या बुरा वो कहलाएगा कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव की बात करें तो सबसे बेहतर या सबसे घटिया। किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का गुण अगर सबसे बेहतर है, सर्वोत्कृष्ट है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, बेस्ट। और सबसे घटिया, निकृष्ट यानी वर्स्ट की बात करें तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। तो आज के सेशन में हमने जो बात की है वो ये कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दायरा क्या है। तो दायरा है एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसी के लिए हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर हमने कहा कि ये क्यों पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि अगर हम दो व्यक्ति वस्तु या स्थान में निहित किसी गुण की तुलना करना चाहें, हम उसको जो है कंपेयर करके रखना चाहें कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा सबसे अच्छा है, तो इस चीज के लिए मुझे डिग्री की जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि आखिरकार डिग्री को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम जिस तरीके से कहते हैं थोड़ा अच्छा और थोड़ा अच्छा, नहीं, हमें भाषाई तौर पर यह अलाउ नहीं किया जाता है इस तरीके से। सीधा सा है एक नॉर्मल बेंचमार्क क्वालिटी जो सब में निहित होती है, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस स्थान में नॉर्मल जो क्वालिटी है उसको आप कहेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव से अच्छा या पॉजिटिव से बुरा वो कहलाएगा कंपैरेटिव, और सबसे बेहतर या सबसे घटिया वो कहलाएगा सुपरलेटिव। उस आधार पर इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। और सबसे अहम बात जो मैंने कही, जो आपके दैनिक आचार व्यवहार की बातें हैं, जो आप बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, कि तुलना कभी भी एक तो नाउन की हो नहीं सकती है, तुलना किसकी होगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब की होगी, है ना। और रिजल्टेंट में वो उस नाउन या उस एक्शन को जो है वो कंपेयर कर देगा, उस आधार पर उसकी तुलना हो जाएगी। और वो हो सकता है कि एक्शन किसी के द्वारा किया गया हो, तो वो उसकी भी फाइनली जो है आपको दिखेगा कि हाँ भाई इसकी भी तो तुलना हो गई। जैसे मैं कहूं कि सचिन विराट से अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर जो मैंने तुलना की सचिन और विराट के क्रिकेट खेलने की, तो यहां पर मैंने एक्शन के उसकी जो क्वालिटी है उसको मैंने कंपेयर करके यहां पर दिखाया है। तो यहां हो गया फाइनली सचिन और विराट की, लेकिन हमने उनके क्रिकेट खेलने एक एक्शन की तुलना की है। तो इस आधार पर ही आपको देखना पड़ेगा कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं। साथ में जो बताने वाली बात थी वो ये कि हमेशा जब भी तुलना की जाएगी वो बराबरी के आधार पर की जाएगी। मतलब यह है कि हम किसी के लंबाई की तुलना उसकी मोटाई से नहीं कर सकते, किसी के पैसे की तुलना उसके ज्ञान से नहीं कर सकते। जब भी करेंगे उसके धन संपत्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के धन संपत्ति से ही करेंगे, एक व्यक्ति के ज्ञान की तुलना दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से ही करेंगे, बराबरी के केस में ही कंपेयर
किया जाता है। मतलब यह है कि एक लेवल पे कंपेयर करेंगे। और इसी को मैंने आपके ग्रामेटिकल नॉर्म से जोड़ दिया कि अगर हम किसी सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो दूसरा भी जो है वो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। मतलब है कि वहां पर केस सेम होना चाहिए कि अगर हमने आई लिखा है इधर तो इधर भी ही होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस की तुलना होगी आपस में, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना होगी आपस में, पॉजिटिव केस की तुलना होगी आपस में। मतलब यह है कि जो तुलना करने का जो तरीका है वो निर्भर है सिमिलैरिटी पर। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो सेशन में आज जो मैंने आपके सामने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का परिचय रखा, इसकी जो दैनिक आचार व्यवहार के आधार पर जो एक नॉर्म समझाने की कोशिश की, इसके कैटेगरीज को आपके सामने रखा, ये बखूबी आप समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजन के दायरे को, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कहां मौजूद है, इसको आप समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो सेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में बहुत सारा सवाल होगा, तो बिल्कुल आपको झिझकना नहीं है। आप नीचे कमेंट में अपने सवाल को लिख करके मुझे बताइए। हम इस सवाल का जवाब अगले ही वीडियो में शुरुआत में ही देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सफर को आगे बढ़ाएंगे और ये सीखेंगे कि जो एडवर्ब और एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं उसको हम कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। पहले हम यहां पर परिचय आपके सामने रख चुके हैं, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद हम वर्ड्स के कन्वर्जन को सीखेंगे कि जैसे कोई अगर एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का तो उसे हम कैसे, किस रूल्स को, किस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम उसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। इस पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक आपको पता नहीं है, आप उससे अछूते हैं। तो अगर वो जानना है तो बस चैनल पर बने रहिए। और भी बहुत सारे वीडियोस यहां पर अवेलेबल हैं, बहुत जल्द आपके सामने इसके अगले पड़ाव के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।